आकांक्षा पेशे से फैशन डिज़ाइनर थी। जब उसे मुंबई जाने का मौका मिला एक बुटीक के लिए काम करने, तो दिल्ली छोड़ के मुंबई शिफ्ट होने का डिसीजन लेने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अंधेरी में 2 बेडरूम का फ्लैट भी उसे बहुत ही आराम से मिल गया। फ्लैट उसने सेमी फर्निश्ड ही लिया था, क्योंकि उसका अपना भी काफ़ी सामान था, जो पैकर्स ने उसके पहुंचने के 4 घंटे बाद ही पहुंचा दिया था। पूरा दिन तो सामान को अनपैक करने में ही चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी का सामान उसने अनपैक कर लिया और फिर दूसरे कमरे में सोने चली गई। दिन भर थके होने की वजह से अभी आकांक्षा की आंख लगी ही थी कि उसने एक आवाज़ सुनी, जो उस कमरे से आ रही थी जहां अनपैक्ड सामान रखा था। आकांक्षा जब दबे पांव कमरे में पहुंची तो उस वक्त भी उसे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने कमरे की लाइट जैसे ही जलाई, उस आवाज़ का आना बंद हो गया। आकांक्षा को लगा कि जो कुछ भी हुआ वो उसका वहम था, इसलिए उसने कमरे की लाइट दोबारा बंद कर दी। पर जैसे ही उसने लाइट ऑफ की, वो आवाज़ दोबारा से उसके कानों में गूंजने लगी। उस वक्त आकांक्षा को यकीन हो गया कि ये उसका वहम नहीं हो सकता। आकांक्षा ने कमरे की लाइट दोबारा जलाई और अपनी नज़र कमरे के चारों तरफ दौड़ाई। फिर अचानक न जाने उसको क्या सूझी कि उसने सामान के सारे बबल रैप्स निकाल के कमरे के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिए। कमरे की लाइट ऑफ करने जब वो दोबारा गई तो उसने ज़मीन पर 2 परछाइयां देखी, जिनमें से एक परछाई चलते हुए कमरे से बाहर चली गई। आकांक्षा का गला डर से सूख गया था। वो डर के मारे भागते हुए अपने कमरे में गई और तभी उसकी अम्मी का फोन आया। नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3-4 बार कॉल ड्रॉप हुई और उसके बाद जाके माँ से बात हो पाई। आकांक्षा ने रोते रोते सारी बात अपनी माँ को बताई, जिसे सुन के माँ ने कहा कि बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आइंदा से जब भी तुम्हें इस तरह किसी बात पे डर लगे तो घर की खिड़कियाँ थोड़ा थोड़ा खोल देना, ताकि ताज़ा हवा घर के अंदर आए। इससे तुम्हारी तबीयत में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जब भी डर लगे तो हर दिन ये करना। काफ़ी देर अपनी माँ से बात करने के बाद आकांक्षा को भी दिल ही दिल में थोड़ा सुकून मिला और उसकी आंखों में हल्की हल्की नींद बढ़ने लगी थी। तभी उसने फ़ोन रखा और सोने चली गई। अभी रात इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, सिर्फ 11 ही बजे थे। पूरे घर के सन्नाटे को सिर्फ एक ही चीज़ तोड़ रही थी, और वो थी घड़ी की आवाज़। कि ठीक उसी वक्त घर की डोरबेल बजी। आकांक्षा